हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं विनेश। काफ़ी दिन हो गया आप लोगों से बात नहीं हुई और आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं इस वीडियो के थ्रू। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे 100 सब्सक्राइबर भी पूरे हो जाएंगे, लेकिन आप लोगों का प्यार, आप लोगों की मेहनत और आप लोगों से इतना मोटिवेट हुआ हूं मैं कि आप लोगों ने मेरे 100 सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट किया। वो 100 सब्सक्राइबर्स मेरी इस यूट्यूब की एक फैमिली है। ये आपका अपना ही एक चैनल है। आप लोगों से इंस्पायर होकर ही मैं ये सारी चीज़ें कर पा रहा हूँ, नहीं तो पॉसिबल नहीं था। 100 लोगों को एक साथ एक इकट्ठा होना, एक चीज़ के ऊपर अपने व्यूज़ देना कोई छोटी बात नहीं है। सच्चाई तो यही है, मैंने तो उम्मीद भी नहीं की थी कि 100 सब्सक्राइबर्स पूरे होंगे, लेकिन धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू। इसी तरीके से प्यार बनाए रखें और जो लोग नए हैं वो इस चैनल पे जुड़ें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों का प्यार ऐसे ही मिलता रहे। मिल नहीं पाते हैं, वक्त नहीं मिलता है। लोगों की शिकायतें रहती हैं कि वक्त नहीं है। वक्त निकालना पड़ता है दोस्तों। वक्त किसी के पास नहीं है। आज की इस लाइफ में है ना, हर कोई आदमी इतना बिजी है कि उसके पास बिल्कुल वक्त नहीं है। तो वक्त तो निकालना पड़ता है और वक्त निकालो। मैं भी आप लोगों से गुजारिश करता हूं, जो भी मेरे मेंबर्स हैं, क्यों ना आप एक नई जर्नी की शुरुआत करो। यूट्यूब पर बहुत सा आपको मिलेंगे गाइड करने वाले, दिखाने वाले कि ऐसे हो जाएगा। अरे अपनी आंखें खुली रखो, कानों को बंद रखो, अपना काम करते रहो, सफलता ज़रूर मिलेगी। आप लोगों से ही मोटिवेट हुआ हूँ मैं। चलो एक कहानी सुनाता हूँ। एक कहानी है, एक बार एक राजा था, बहुत ही समझदार और नेक दिल राजा था। उसका एक मंत्री था। उस मंत्री को पूछे बिना वो राजा कोई भी काम नहीं करता था। उसके मंत्रिमंडल में है ना बहुत सारे लोग थे, लेकिन उस मंत्री की चतुराई को इतना राजा लाइक करता था कि उसके बिना कोई काम नहीं करता था। और राजा सुबह सुबह घूमने के लिए गांव में जाता, डेली का उसका रूटीन था, और वापस आ जाता गांव की जनता से मिलके। तो एक दिन दरबार लगा था। उस दरबार के अंदर राजा ने भरी सभा के अंदर उस मंत्री से कहा कि मंत्री, आप तो इतने तेज, इतने समझदार और इतने ज्ञानी हो, और आपका लड़का तो बिल्कुल ही मूर्ख है। तो इस पर मंत्री को बुरा लगा। तो मंत्री ने राजा से पूछा कि महाराज, आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं। तो राजा ने कहा कि मैं जब सुबह भ्रमण करने के लिए जाता हूँ तो मैं डेली आपके बच्चे से पूछता हूँ कि सोना और चांदी दोनों में से कौन सी धातु कीमती है। तो आपका लड़का हमेशा एक ही जवाब देता है, चांदी। और मैं मुस्कुराकर वहाँ से वापस आ जाता हूँ। ये बात सुनकर दरबार में जितने भी दरबारी बैठे थे, मंत्री की ऊपर हंसने लगे, और मंत्री कुछ भी नहीं बोला और वहाँ से, ठीक है महाराज, जैसा आपको उचित लगे, बोल के वहाँ से निकल गया। अब वो मंत्री घर आता है और अपने बेटे से पूछता है कि बेटा, सोने और चांदी में से कौन सी धातु कीमती है। तो उसका बच्चा उसे बताता है, पापा सोना कीमती है। तो फिर वो मंत्री बोलता है कि अगर राजा आपसे मिलता है और जब आपसे पूछता है तो आप उसे चांदी क्यों बताते हो। तब वह लड़का अपने पिताजी को, यानी उस मंत्री को बताता है कि पापा, वो राजा डेली घूमने के लिए आते हैं बाज़ार में और डेली मेरे सामने 2 सिक्के रखते हैं, एक चांदी का और एक सोने का, और उसमें से मैं चांदी का सिक्का उठा लेता हूँ और उस सिक्के को ला करके अपने पापा को अपने घर में एक संदूक रखी है, वो संदूक खोल के दिखाता है। तो वो संदूक चांदी के सिक्कों से भरी हुई थी, और बोलता है कि ये वही चांदी के सिक्के हैं जो राजा ने मुझे दिए हैं। और
मैं इसी वजह से उन चांदी के सिक्कों को उठाता हूँ, क्योंकि राजा को उसमें संतुष्टि मिलती है कि ये मूर्ख है। और अगर मैंने जिस दिन सोने का सिक्का उठा लिया तो राजा वो सिक्के दिखाना मुझे बंद कर देगा और मुझे एक भी सिक्का नहीं मिलेगा। इस पर मंत्री बहुत खुश होता है और मंत्री सोचता है कि प्रजा चाहे कुछ भी बोले, मेरा बेटा बहुत समझदार है। और वो दरबार में जाता है और वहाँ के लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उस मंत्री को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कुछ लोग होते हैं जो एक छोटा सा काम करते हैं और उसकी बहुत सी वाहवाही लूटने की कोशिश करते रहते हैं, और कुछ लोग हैं जो इतने बड़े कर्म कर देते हैं और उसको लोगों को पता भी नहीं चलने देते हैं, जैसे उस बच्चे ने किया। एक राजा जो इतना समझदार था, उस राजा को उसने इतने सिक्के इकट्ठे कर लिए, अगर वो पहले दिन सोने का सिक्का उठाता तो शायद ही वो कभी दूसरा सिक्का पा पाता। तो लोग मूर्ख बोलते रहते हैं, जो कोई अच्छा काम करता है उसे मूर्ख बोलते रहते हैं। लोगों का काम है बोलना, बोलने दो, लोग बोलते रहेंगे। ज़्यादा नहीं सोचना है, अपना एक टारगेट डिसाइड करना है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए लगे रहना है। आपको बहुत से लोग बोलेंगे, मुझे भी बहुत से ने बोला, अच्छा और कैसे हो, बहुत यूट्यूबर बन रहे हो। अरे यूट्यूबर बनना कोई चीज़ नहीं है, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना, अपनी चीज़ों, अपना एक खाली वक्त है उस वक्त को यूटिलाइज़ करना। अरे ये ज़िंदगी छोटी सी है, इसको तो ऐसे ही सो करके गुजार दोगे। दिन में सोना, अरे सोने से बढ़िया है 1-2 घंटा अगर हमने कुछ कर लिया तो वो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है, आप भी कुछ न कुछ एक नई चीज़ की शुरुआत करो और ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। एक दिन वक्त लगेगा। मैं खुद आपको बोल रहा हूँ कि जब मैंने फर्स्ट वीडियो डाला था तो मैंने खुद ने नहीं सोचा था कि इतना जल्दी 100 लोग मेरी टीम में जुड़ जाएंगे। उनके कमेंट्स, उनसे मुझे मोटिवेशन मिलता है। एक अच्छा, मतलब मैं बोल भी नहीं सकता था, कैमरे के सामने आके बोलना मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं बोल लूँगा आप लोगों के सामने। तो आप लोग भी अगर करोगे तो प्रैक्टिस आपको इतना सक्सेसफुल बना देगी कि आप बोल सकते हो। और ये ज़माना, बोलने दो ना यार, ज़माने वालों को बोलते रहेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी आप लोग अपनी राय जैसा भी हो कमेंट्स में बताते रहें, मुझे भी अच्छा लगेगा और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियोस के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। बाकी अगर कोई गलती हो जाती है तो कमेंट करके ज़रूर बताओ यार। जब तक गलती निकालने वाले लोग नहीं मिलते ना तो आनंद आता ही नहीं है। आनंद तो तभी आता है जब कुछ न कुछ कोई टांग खींचने वाला हो। टांग खींचेंगे तभी आगे बढ़ने का मज़ा आता है। टांग ना खींचो तो ऐसे लगता है कुछ काम हो ही नहीं रहा। अगर आपकी 2-4 आदमी कोई गलती निकालने वाले हैं तो आपको भी थोड़ा सा बोलेगा, हाँ कुछ ठीक करता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।